वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा 12 अरब रुपए का रमज़ान पैकेज तकसीम किया जाएगा। रमज़ान में हुकूमत इदारों के साथ मिलकर आवाम को रिलीफ देगी। यूटिलिटी स्टोर्स पर वाफर मिकदार में चीज़ें मौजूद हैं। चीज़ों के मायार पर कोई समझौता नहीं होगा। शहरियों को सस्ता आटा फराहम कर रहे हैं। घी की कीमत 100 रुपए कम कर दी गई। दालों की कीमतों में 30% कमी की गई। वज़ीर-ए-आज़म का इस्लामाबाद में मुख्तलिफ यूटिलिटी स्टोर्स का दौरा, मुस्तहिकीन से मुलाकात की और मसाइल के बारे में पूछा। रोज़ाना साबिक चेयरमैन पीटीआई से मुलाकातों के लिए बहुत सी दरखास्तें आती हैं। जेल हुक्काम अगर ठीक से काम करें तो ये दरखास्तें यहाँ नहीं आनी चाहिए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इंट्रा कोर्ट अपीलों पर रिमार्क्स। कहा, एक मुकदमा वाले को हफ्ते में एक मुलाकात का कहना तो समझ आता है, जिस पर 180 मुकदमात हैं उसको हफ्ते में एक मुलाकात का कहना तो मुनासिब नहीं। सिंगल जज के फैसले में कोई ऐसी नामुनासिब बात नहीं लिखी गई। वकील सुपरिंटेंडेंट जेल ने कहा, जेल सूबाई हुकूमत के तहत है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इख्तियार से तजावुज़ किया। जस्टिस तारिक जहांगीरी ने कहा, साबिक चेयरमैन पीटीआई को इस्लामाबाद की अदालत की ऑर्डर से जेल भेजा गया। चीफ जस्टिस ने कहा, आपकी बात मान ली जाए फिर तो सज़ा सुनाने के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इख्तियार ख़त्म हो जाता है। इस पर मुनासिब अहकाम जारी करेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा, साबिक चेयरमैन पीटीआई जेल में शहाना जिंदगी गुजार रहे हैं। साबिक चेयरमैन पीटीआई जैसी सहूलियात किसी कैदी को मुयस्सर नहीं। इन्हें जेल में 3 कमरे, किचन और टहलने के लिए गैलरी दी गई। एक्सरसाइज के लिए साइकिल भी दी गई। फरमाइश के मुताबिक खाना दिया जाता है। इसके बावजूद तहरीक इंसाफ साबिक चेयरमैन पीटीआई को सहूलियात न मिलने का प्रोपेगेंडा कर रही है। यूरोपीय यूनियन से राबता करके कहा जा रहा है जीएसपी प्लस स्टेटस वापस ले लें। पहले भी आईएमएफ डील को मुतासिर करने का प्रोग्राम पीटीआई ने बनाया। कोई समझता है अपने मुफादात के लिए मुल्की मईशत को नुकसान पहुंचाएगा तो ये खाम ख्याली है। पेशावर हाई कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के लिए दायर दरखास्तों पर समाअत। जस्टिस एजाज अनवर ने रिमार्क्स दिए कि ये तो ऐसा हुआ कि जैसे माल गनीमत तकसीम होता है, जो चीज़ें बाकी रह जाती हैं पहले वाले लोगों में दोबारा तकसीम कर देते हैं। जस्टिस सैयद अरशद अली ने कहा, पार्लियामेंट में नुमाइंदगी न रखने वाली पार्टी में अगर कोई आज़ाद उम्मीदवार चला जाए तो क्या होगा? क्या हम इसको पार्लियामेंट भेज दें? वो अगर इस पर कानून साजी करें, अगर अदालत सेक्शन 104 को आइन से मुतसादम करार दे तो आपका क्या मौक़िफ़ होगा? अटॉर्नी जनरल इलेक्शन कमीशन के वकील, जेयूआई और नून लीग के वकला के दलाइल मुकम्मल। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील ने तैयारी के लिए वक्त मांग लिया। समाअत कल तक मुलतवी। पाकिस्तान आईएमएफ से बड़ा और तवीलुल मुद्दती प्रोग्राम लेने का ख्वाहिशमंद। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, पाकिस्तान अपने कोटे के हिसाब से बड़ा प्रोग्राम लेने की कोशिश करेगा। आईएमएफ प्रोग्राम में तसलसल रहेगा तो मुआशी निज़ामो नज़्मो ज़ब्त रहेगा। टैक्स निज़ाम में शफाफियत हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। थोक, परचून, रियल इस्टेट और ज़रिए आमदन इनकम टैक्स में लाएंगे। आईएमएफ मौजूदा कर्ज प्रोग्राम की आखिरी किस्त में कोई रुकावट नहीं। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का एफपीआर का दौरा। टैक्स वसूलियों के हदफ और मुस्तकबिल पर वसूलियों पर बातचीत हुई। आईएमएफ के वफ्द का आज पाकिस्तान पहुंचने का इम्कान। कौमी और सूबाई असम्बली 23 नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन 21 अप्रैल को होगा। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। कागजाती नामजदगी 16 मार्च से 18 मार्च तक जमा कराए जा सकेंगे। उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्त 18 मार्च को जारी की जाएगी। कागजाती नामजदगी की स्क्रूटनी 21 मार्च को होगी। इंतखाबी निशान 30 मार्च को अलॉट किए जाएंगे। कौमी असम्बली की 6, पंजाब असम्बली की 12 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात होंगे। आसिफ जरदारी, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज समेत दीगर ने नशिस्तें छोड़ी थी। खैबर पख्तूनख्वा आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी। लॉयर, दीर, पारा चनार, कुर्रम, शांगला, करक में बादल बरस पड़े। ठंडी हवाओं के चलने से मौसम सर्द। चित्राल में कल रात से वक्फे से बारिश। धीर बाला के बालाई इलाकों में बर्फबारी। लवारी टनल समेत कई इलाकों में 5 इंच तक बर्फ रिकॉर्ड। वादिय नीलम और जहलुम वैली में बर्फबारी। हर तरफ सफेदी बिछ गई।
इस्लामाबाद रावलपिंडी में भी बादल बरस पड़े। जुड़वा शहरों के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बूंदाबांदी। मियांवाली, सरगोधा, खुशाब, चीचावतनी समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश का सिलसिला जारी। चकवाल, गुजरांवाला, सियालकोट, शेखुपुरा, फैसलाबाद में भी बादल छा गए। महकमा मौसमियात की मजीद बारिश की पेशगोई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आज वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मुलाकात का इम्कान। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा कुछ देर बाद वज़ीर आज़म हाउस पहुंचेंगे। मुल्क की सियासी सूरत हाल और दीगर अमूर पर बात की जाएगी। रहनुमा PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि मौजूदा काबीना में भी निगरान सेटअप के लोग ही आए हैं। ये सारे लोग वही हैं जो एक जमात के खिलाफ साजिश कर रहे थे। चाहते हैं कि मामलात आगे चले, मगर हुकूमती इक़दामात हमें दूर कर रहे हैं। कल हमारा साबिक चेयरमैन PTI से मुलाकात का दिन है, इजाज़त दी जाए। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब में मखसूस नशिस्तों के लिए हुक्म इम्तना की इस्तदा मुस्तरद कर दी। दौरान समाअत अदालत एडवोकेट जनरल पंजाब ने कहा, हमें जवाब देने के लिए मोहलत दी जाए। मखसूस नशिस्तों पर कुछ अरकान ने हलफ उठा लिया, दीगर नशिस्तों की हद तक हम जवाब फाइल कर देंगे। अदालत ने वफाकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत को तहरीरी जवाब जमा कराने की मोहलत दे दी। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी ने कहा, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन ने आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ा, वो मखसूस नशिस्तें मांग रहे हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकला अदालत में पेश ही नहीं हुए, आज ये वावेला कर रहे हैं, अपना हक लेंगे। फारूक एस नाइक ने कहा, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मखसूस नशिस्तों के लिए कोई फहरिस्त जमा नहीं कराई। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मखसूस नशिस्तों की हकदार नहीं। गलत प्रिंट शुदा करेंसी नोटों के मामले पर स्टेट बैंक का कहना है कि बड़े पैमाने की प्रोडक्शन के अमल में ऐसे नकाइस का खदशा रहता है। सिर्फ 10 गलत शाया शुदा नोट सामने आए। गलत प्रिंट शुदा नोटों की जगह दुरुस्त नोट स्टेट बैंक से हासिल किए जा सकते हैं। मुस्तकबिल में इस किस्म के वाक़े से बचने के लिए अंदरूनी कंट्रोल्स को मजीद बेहतर बनाया जा रहा है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में फिर मंदी। 100 इंडेक्स में 700 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 64,000 पॉइंट्स तक आ गया। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 28 पैसे कमी। डॉलर 279 रुपये 80 पैसे का हो गया। फी तोला सोने की कीमत में 1800 रुपये कमी। कीमत 2,28,300 रुपये हो गई। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास कल तलब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एपेक्स कमेटी की सदारत करेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर इजलास में खुसूसी शिरकत करेंगे। इजलास में साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ और निगरान काबीना भी मदऊ। बलोचिस्तान में काबीना 2 रोज में तश्कील दिए जाने का इम्कान। 19 रुकनी सूबाई काबीना में 14 वजीर और 5 मुशीर शामिल होंगे। पीपल्स पार्टी और नून लीग को 6 वजारतें मिलने का इम्कान। बलोचिस्तान अवामी पार्टी और ANP को 1 वजारत मिलने का इम्कान। अब्दुल रहमान खेतरान, जहूर बुलेदी, शुएब नौशरवानी समेत दीगर को वजारतें मिलेंगी। वज़ीर आला पंजाब का सरकारी अस्पतालों में करप्ट माफियाज के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का हुक्म। कहा, हर सरकारी अस्पताल में डॉक्टर, तिब्बी अमले की मौजूदगी यकीनी बनाई जाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने टेक्निकल और वोकेशनल ट्रेनिंग में बेहतरी के लिए मास्टर प्लान तलब कर लिया। टैफ्टा हुकाम को इंडस्ट्री की जरूरत के मुताबिक ट्रेनिंग के लिए मैपिंग का हुक्म। पंजाब के 18 शहरों में स्मार्ट सेफ सिटीज बनाने का भी मुआहिदा तय पा गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा, अमनो अमान पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। पुलिस को दरकार माली वसाइल तरजीही बुनियादों पर फराहम किए जाएंगे। इजलास में बख्तरबंद गाड़ियां, असलहा, जदीद आलात खरीदने के लिए 3 अरब रुपए जारी करने का फैसला। शहदा के बच्चों को भर्ती करने के लिए 1 टाइम कोटा मुकर्रर करने की हिदायत।
सेनेट की 6 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात कल होंगे। पोलिंग का अमल सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक जारी रहेगा। इस्लामाबाद की 1, सिंध की 2 जनरल नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन शेड्यूल। बलूचिस्तान से सेनेट की 3 जनरल नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन होगा। इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी इलेक्शन के लिए बैलेट पेपर सिंध और बलूचिस्तान असेंबली पहुंचा दिए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। दफ्तर आमद पर वजारत दाखिला के हुक्काम ने ज़ैली इदारों से मुतालिक ब्रीफिंग दी। मोहसिन नकवी ने कहा, अमन व अमान के क़याम और आवाम के तहफ़्फ़ुज़ को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। गुज़श्ता माली साल के दौरान बैंकों के खालिस मुनाफे में 86% इजाफा रिकॉर्ड। बैंकों ने 572 अरब रुपए कमाए। मुनाफे में इजाफे की बुनियादी वजह बुलंद शरह सूद है। सारिफिन के डिपॉजिट्स में सालाना बुनियादों पर 21% इजाफा। डिपॉजिट 27 ट्रिलियन रुपए से जायद की सतह पर पहुंच गए। रमज़ानुल मुबारक में अशियाए खुरोनोश की कीमतें कम नहीं हुई। पेशावर, रावलपिंडी, गुजरांवाला में प्याज की कीमतें 300 रुपए से ऊपर। मुल्तान में लहसुन, अदरक की फी किलो कीमतें 600 रुपए से ऊपर। लाहौर, मुल्तान, क्वेटा समेत कई शहरों में फी किलो चिकन की कीमत भी 600 रुपए से जायद। LPG की कीमतों में इजाफा गैर कानूनी है। तर्जुमान ओगरा का कहना है कि मुल्क में LPG का वाफर ज़ख़ीरा मौजूद है। मसनूई किल्लत पैदा करके सार्फिन तक LPG की रसाई मुश्किल बनाई जा रही है। मकामी हुकूमतें मुकर्ररा कीमतों पर LPG की फराहमी के लिए हर मुमकिन इक़दामात करें।